भाई लोग ये चल क्या रहा है? 2025 में इंडिया में इतने सारे इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स हुए हैं कि पिछले 4-5 साल मिला के भी इतने कॉन्सर्ट्स इंडिया में नहीं हुए होंगे। हम बात कर ले ट्रैविस स्कॉट की, कोल्ड प्ले की, एकॉन की। रिसेंटली इंडिया में रोलिंग लाउड हुआ जिसको मैंने खुद विटनेस किया, जहां पे हमें मल्टीपल इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे कि विज खलीफा, डॉन टॉलिवर, सेंट्रल सी और भी कई आर्टिस्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले ही गुवाहाटी में पोस्ट मेलोन परफॉर्म करके गए हैं, मुंबई में टाइला परफॉर्म करके गई है, जनवरी में अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल होने वाला है जो कि है लोलापालूजा, जहां पे लिंकिन पार्क परफॉर्म करने वाले हैं, प्लेबॉय कार्टी परफॉर्म करने वाले हैं। सो ऐसा क्या हो गया अचानक से कि सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को इंडिया की ही याद आ रही है और उन्हें इंडिया में ही सडनली कॉन्सर्ट करना है? आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। इवन जब मैंने रोलिंग लाउड अटेंड किया था तो वहां का एक्सपीरियंस भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। सो ये तो पक्का है कि इंडिया एक नया कॉन्सर्ट मार्केट बन चुका है। इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते, नुकसान तो नहीं बट बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इंडिया को अभी भी इंप्रूव करना है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो पोस्ट मलोन का कॉन्सर्ट हुआ है गुवाहाटी में, वहां से वैसे बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हुआ है, लोगों ने एंजॉय भी किया है, बट बहुत सारे ऐसे न्यूज़ और ऐसे क्लिप्स भी आ रहे हैं जहां पे भाई क्राउड से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि क्राउड जो है वो अच्छी नहीं थी और लड़कियों के लिए क्राउड सेफ नहीं थी, लड़कियों की मेकअप के सामान को फेंक दिया गया डस्टबिन में। और इससे थोड़ा मिलता जुलता मैंने भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया है, तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मजा आएगा भाई, लोग बने रहो। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले ये न्यूज आई थी कि ट्रैविस स्कॉट दुबई में परफॉर्म करने वाले हैं और मैंने अपना पूरा माइंड बना लिया था, मतलब माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं दुबई जाके ट्रैविस स्कॉट को विटनेस करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत हद तक ये यकीन था कि शायद इंडिया में आगे आने वाले 4-5 सालों में ट्रैविस स्कॉट नहीं आने वाले। बट आई वॉज रॉन्ग। इंडिया में ट्रैविस स्कॉट आए और सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि मुंबई और दिल्ली दोनों में ट्रैविस स्कॉट ने कॉन्सर्ट किया। वो अलग बात है, मैंने अटेंड नहीं किया, वो मेरी थोड़ी पर्सनल रीजन थी, उस समय मैं थोड़ा फ्री नहीं था। सो मुद्दे पे आते हैं, क्या इंडिया एक नया कॉन्सर्ट मार्केट बन चुका है? और इसका आंसर है, शॉर्ट में ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, यस बन चुका है। और इसके मल्टीपल रीजंस है जो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, बट एक दो बड़े रीजन मैं तुम लोग को यहां पे भी दे देता हूं। देखो पहले क्या होता था ना, पहले जितने भी आर्टिस्ट थे वो सीडी सेल किया करते थे, पहले स्ट्रीमिंग एप्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो जो ग्लोबल आर्टिस्ट है उनको आइडिया नहीं होता था कि भाई उनकी जो फैन बेस है या फैन फॉलोइंग है वो इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। बट आज के टाइम पे ज्यादातर गाने स्पॉटिफाई, यूट्यूब पे सुना जाता है और आर्टिस्ट और उनके मैनेजमेंट के पास प्रॉपर डेटा होता है कि कहां से उनके गानों को स्ट्रीम किया जा रहा है और वहां पे वो साफ देख सकते हैं कि उनका फैन बेस इंडिया में कैसा है। इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है और प्राइवेट कंपनीज है ना, वो कॉन्सर्ट्स में अब बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, इंडिया में पहले बड़े फेस्टिवल नहीं होते थे। So for the first time, Assam is going to witness performance of a global artist. So this is a unique occasion. I welcome him to the land of Assam and I hope that everything will pass off very peacefully. हम बात कर ले रोलिंग लाउड की, जो इंडिया में इस बार पहली बार हुआ है, नेक्स्ट ईयर फिर से होगा, होपफुली होना चाहिए। ठीक है, लोलापालूजा जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है और रिसेंट जो अभी आसाम गुवाहाटी में पोस्ट मेलोन का कॉन्सर्ट हुआ है ना, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा उस कॉन्सर्ट को सपोर्ट किया है। और काइंड ऑफ उस कॉन्सर्ट को सपोर्ट करने के पीछे का रीजन ये है ना कि उस कॉन्सर्ट की वजह से स्टेट टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा। और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी। पोस्ट मलोन को सुनने के लिए आसाम में लोग पूरे इंडिया से और इवन इंडिया के बाहर के लोग भी आए कॉन्सर्ट अटेंड करने। इसके साथ साथ पहले इंडिया में टिकटिंग कंपनीज बहुत कम थी, सिर्फ बुक माई शो था जो इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कराता था। बट अब टिकटिंग कंपनीज के बीच कंपटीशन बढ़ गया है, डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। रोलिंग लाउड डिस्ट्रिक्ट ने ही ऑर्गेनाइज कराया था, उसके डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही टिकट सेल हुए थे। और जो आर्टिस्ट इंडिया विजिट करते हैं ना, उन्हें भी पता है कि इंडिया की जो क्राउड है वो काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और जो जेनजी क्राउड है ना वो नई म्यूजिक को, न्यू जनरेशनल म्यूजिक को काफी ज्यादा सुनती है। जिससे इंडीड जब आर्टिस्ट इंडिया में कॉन्सर्ट करते हैं ना, तो लिटरली सोशल मीडिया, हम बात कर ले ट्विटर की, हम बात कर ले इंस्टाग्राम की, हम बात कर ले यूट्यूब की, हर जगह वो आर्टिस्ट ट्रेंड करने लगता है। हम बात कर ले ट्रैविस स्कॉट की, ट्रैविस स्कॉट ने जब इंडिया विजिट किया था भाई, ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे उनके मल्टीपल रील्स कट के डल रहे थे। सेम एकॉन के साथ हुआ, जब एकॉन ने इंडिया विजिट किया, भाई पता नहीं कितने टाइम से एकॉन जो है वो रिलेवेंट नहीं है, बट इंडिया में आने के बाद भाई उनके मल्टीपल रील्स कटे, मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स छपे एकॉन के नाम पे। सेम टाइला के साथ हो रहा है। अभी टाइला को इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, अगर टाइला इंडिया नहीं आती तो बहुत सारे लोग टाइला को डिस्कवर भी नहीं करते इंडिया में।
सो आर्टिस्ट को भी पता है कि इंडिया बस एक कॉन्सर्ट हब नहीं है, इंडिया एक पोटेंशियल है अपनी म्यूजिक को स्प्रेड करने का, सोशल मीडिया पे रेलिवेंट रहने का। और यही सारे रीजंस है कि इंडिया में भी करंटली हमें मल्टीपल कॉन्सर्ट्स देखने को मिल रहे हैं और 2026 मुझे लगता है 2025 से भी ज्यादा बड़ा होगा। वो सारे आर्टिस्ट जिनको हम मैनिफेस्ट करते थे कि इंडिया में परफॉर्म करे, ठीक है, वैसे लिंकिन पार्क भी परफॉर्म कर ही रहा है 2026 में, हो सकता है एमिनेम जैसे आर्टिस्ट, ड्रेक जैसे आर्टिस्ट भी हमें 2026 में इंडिया में देखने को मिल जाए। हु नोज, लेट्स सी रोलिंग लाउड 2026 को कौन हेडलाइन करता है। सो ये तो पॉजिटिव साइड हो गई, बट चैलेंजेस भी काफी ज्यादा है। इंडिया कॉन्सर्ट के लिए काफी नया है, इंडिया में कॉन्सर्ट कल्चर ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इंडियन क्राउड अभी कॉन्सर्ट के लिए उतनी रेडी नहीं है। इवन जो इन कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो मैनेजमेंट है, फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स है, उनका जो मार्केटिंग अप्रोच है ना, वो भी थोड़ा बेटर हो सकता है इंडिया में। जैसे मैं तुम लोग को रोलिंग लाउड का एग्जांपल देता हूं, मैंने रोलिंग लाउड अटेंड किया था और भाई कुछ आर्टिस्ट को छोड़ करके मोस्टली जो भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, जैसे विज खलीफा परफॉर्म कर रहे थे और वो बहुत अच्छा गाना परफॉर्म कर रहे थे, बट क्राउड जो है ना वो डेड पड़ी थी। और इसके पीछे का रीजन ये है ना कि मोस्टली जो ऑडियंस आती है वो सिर्फ एक दो आर्टिस्ट के लिए आती है, हेडलाइनर्स के लिए आती है, पर वो बाकी आर्टिस्ट को उतने अच्छे से नहीं जानते। अगेन जो फेस्टिवल की मैनेजमेंट है इसको टैकल कर सकती है अगर वो प्रॉपर, अगर फॉर एग्जांपल रोलिंग लाउड है तो अगर वो हिप हॉप ऑडियंस को टारगेट करेगी, हिप हॉप क्राउड को गैदर करेगी, तो ये चीजें टैकल की जा सकती है। इसके साथ साथ जैसे अभी रिसेंट पोस्ट मलोन का कॉन्सर्ट हुआ है वहां पे लोगों का ये बोलना है कि क्राउड जो थी वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं थी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको टैकल करना पड़ेगा। कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस इंडिया में और भी ज्यादा स्मूथ हो सकता है, मैनेजमेंट को इसमें ध्यान देना पड़ेगा और फ्यूचर में या 2026 में हमें और बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा 2025 से, आई होप। बाकी तुम लोगों का क्या ओपिनियन इसके ऊपर कमेंट करके बताना। अगर तुमने कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया है 2025 में कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट का, तो क्या एक्सपीरियंस था, डू लेट मी नो। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में। कोई और सजेशन है, किसी और आर्टिस्ट वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताओ। मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।